सबसे पहले मेरे उन सभी शेरों को कांग्रेचुलेसन यार, जितने लोग अग्निवीर जीडी में या अग्निवीर टेक्निकल में या अग्निवीर ट्रेडमैन में सिलेक्शन ले चुके हैं। फाइनली आज पहला दिन अग्निवीर का रिजल्ट निकल चुका है। 2 यारों का रिजल्ट निकला है, एक यारो हिसार का और दूसरा यारो हमीरपुर का। अभी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने यारों का भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपके यारों में जीडी के लिए कितना सीट आ सकती है, टेक्निकल के लिए कितना सीट आ सकती है और ट्रेडमैन के लिए कितना सीट आ सकती है। क्योंकि ये मतलब जो यारो वाली भर्ती है ना, मतलब जितने पूरे भारत में जितना भी यारो लगता है, हमें लगता है कि जिस तरह ये भर्ती निकाली गई है, जितना जितना वैकेंसी निकाला गया है, सभी यारों में इतना इतना ही वैकेंसी निकाला जाएगा, कम बेसी नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ ना, जैसे हिसार में भी जीडी का ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है और हमीरपुर में भी जीडी के लिए ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन हिसार में भी टेक्निकल के लिए थोड़ा कम ही वैकेंसी निकाली गई है और हमीरपुर में भी टेक्निकल के लिए थोड़ा कम ही वैकेंसी निकाली गई है। और ट्रेडमैन का हालात तो मत पूछो मेरे भाई। सबसे पहले चलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहीं पर सारा का सारा रिजल्ट देख लेते हैं। आज ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट, जब आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको कहीं भी टच नहीं करना है। यहाँ पर रैली नोटिफिकेशन लिखा गया है, यहाँ पर रैली प्रोग्राम लिखा गया है और यहाँ साइड में फाइनल रिजल्ट लिखा गया है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप फाइनल रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारा का सारा प्रोसेस खुलकर आ जाएगा। आप आसानी से सब कुछ देख लोगे। अभी देखो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लिखा गया है और ये यारो हिसार वाला पीडीएफ है और ये नीचे वाला यारो हमीरपुर वाला पीडीएफ है, ठीक है ना। तो पहले हिसार वाला पीडीएफ खोलते हैं, देखते हैं हिसार में कितने लोग जीडी में भर्ती हुए हैं, कितने लोग ट्रेडमैन में भर्ती हुए हैं और कितने लोग टेक्निकल में भर्ती हुए हैं। इसी हिसाब से हम लोगों के एआरओ में भी भर्ती कराया जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा गया है रिजल्ट आप सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो पूरा का पूरा रिजल्ट अभी हम लोगों के सामने आ चुका है और ये वाला पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। नीलेश ब्लॉग के नाम से है, बहुत सारे भाई टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं ये वाला मतलब किन लोगों का है। तो ये अग्निवीर जनरल ड्यूटी मतलब जीडी वालों का है, ठीक है ना। देखते हैं जीडी में कितने लोगों को एक यारों में भर्ती किया गया है। यहाँ से आप लोग काउंट करना और ध्यान से काउंट करना, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 11 हुआ है। थोड़ा बहुत 1 2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा पूरा गिनती हो जाए। यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अभी 23 हुआ है। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, अभी 35 हुआ। देखना यार मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना। 36 37 38 39 40 41, यहाँ पर 41 हुआ है। हमें लगता है कि 40 ही है, एक मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना। एक इधर उधर हो सकता है क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हो किस तरह से मैं काउंट कर रहा हूँ। तो एक खाने में 40 मान लो, ठीक है ना। एक खाने में 40 तो दूसरे में 80 हो जाएगा और तीसरे में लेकर 120 हो जाएगा। तो ये टोटल 120 लड़के जीडी में हुए हैं, ठीक है ना। और नीचे अभी ये वाला भी जीडी वाला ही है, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। ऊपर 120 हुआ है ना, तो ये तीनों हो गया 120 और 120 कितना हो गया 0 2 2 4 और 1 1 2, तो 240 हो गया, ठीक है ना। अभी 240 लोगों का जीडी में काउंट हो चुका है। नीचे देखते हैं ये भी जीडी वाला है, ठीक है ना। अब फिर 240 में 120 और गिनती कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 0 4 2 6 और 2 1 3, 360 लड़के हो गए जीडी में, ठीक है ना। अब नीचे देखते हैं नीचे जीडी वालों का है या टेक्निकल वालों का। हाँ देखो यहाँ पर टेक्निकल वालों का दे दिया है। तो मिला जुला कर अभी आप लोगों को मैं जितना बताया हूँ ना, अब उतना मतलब जीडी में भर्ती हुए थे। अब टेक्निकल वाला का काउंट करते हैं कितने लोग एक यारो में टेक्निकल में भर्ती हुए हैं, यारो हिसार वाले में, ठीक है ना। यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक खाने में 12 लोग हैं और 3 खाना है तो 12 और 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 का नाम 3, तो 36 लोग, 12 3 36 लोग टेक्निकल में भर्ती हुए हैं यारो हिसार में, ठीक है ना। अभी देखते हैं ये वाला भी टेक्निकल का ही है, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है रिजल्ट आप सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर अभी ऊपर 36 हुआ था ना, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 36 और 13 कितना हो जाएगा 6 3 9 और 3 1 4, 49 लड़के हो गए
है टेक्निकल में, ठीक है ना। एक दो मतलब काउंट में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो मिला जुला कर 50 मान लो टेक्निकल में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ दिया है अग्निवीर ट्रेडमैन, तो ये ट्रेडमैन वाला है मेरे भाई, इसी को तो देखना था। इसको आप लोग ध्यान से देखो, एक यारों में पूरे यारों में ट्रेडमैन जो 10 पास वाली भर्ती आती है और जो 8 पास वाली भर्ती आती है, तो 10 पास वाले में सिर्फ 2 ही लोगों का नहीं, 2 लोगों का नहीं, 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। पूरे यारों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 10 पास वाले से ट्रेडमैन में, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 8 पास वालों के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो भी दे दिया है। तो हिसार वाले में तो 8 पास, ट्रेडमैन वालों में मतलब बस 2 ही लोग भर्ती हुए हैं मेरे भाई, बस 2 ही सीट था और ये सीट पहले नहीं पता चल पाता है। तो मिला जुला कर ट्रेडमैन में पूरे हिसार में मतलब 7 लोग भर्ती हुए हैं, जिसमें से 5 लोग 10 पास वाले हैं और 2 लोग 8 पास वाले हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यारो हमीरपुर का। तो अभी बैक चलते हैं सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से यारो हमीरपुर का पीडीएफ खोल लेते हैं। यारो हमीरपुर का पीडीएफ खुल चुका है। अभी देखते हैं हमीरपुर में जीडी के लिए कितना सीट आया था, ट्रेडमैन के लिए कितना सीट आया था और टेक्निकल के लिए कितना सीट आया था। इसको आप लोग पूरा आराम से गिनती करना, ठीक है ना। यहाँ से गिनती करते हैं, ये जीडी वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 1 2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं इधर उधर होने दूंगा, ठीक है ना। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अभी 25 तक काउंट किए हैं। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 हो गया। और यहाँ से 39 40 41 42 43, तो एक खाने में 43 लोग हैं, तो 3 खाना है, तो 43 गुणे 3 कर लेते हैं। अभी देखते हैं 3 3 9 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो मिला जुला कर मतलब एक पेज में 129 लड़कों का सीट है जीडी में, जैसे एआरओ हमीरपुर में, ठीक है ना। तो देखते हैं ऐसा कितना पेज है। एक पेज वो था और एक पेज ये हो गया 2, और नीचे ये वाला एक पेज हो गया, 3 पेज है, ठीक है ना। और नीचे तो टेक्निकल का दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से टेक्निकल का दिया है। तो आपका मिला जुला कर 129 लड़के एक पेज में थे, तो टोटल 3 पेज था ना। तो इसको काउंट कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 9 के 9 9 दूना 18 9 30 27 के साथ हासिल बचा 2 और 3 दूना 6 और 2 हासिलवा 8, और आपका ये 3 का नम 3, तो यहाँ से हो गया आपका 387 लड़कों का, मतलब 300 वही मान लो 390 के आसपास में यारो हमीरपुर में जीडी के लिए सीट आया था, ठीक है ना। 400 भी मान सकते हो, क्योंकि अगर एक खाने में 1 2 हम लोग गलती करेंगे ना, तो मतलब बहुत सारा खाना है, बहुत सारा गलती हो जाएगा, 10-12 लड़कों का इधर उधर हो सकता है। तो मिला जुला कर 400 के आसपास में यारो हमीरपुर में जीडी के लिए सीट आया था, ठीक है ना। अब टेक्निकल वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है अग्निवीर टेक्निकल। टेक्निकल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसमें 15 सीट बस टेक्निकल के लिए आया था यारो हमीरपुर में, ठीक है ना। और नीचे देखो ट्रेडमैन का दिया है, तो ट्रेडमैन का भी देख लेते हैं। यहाँ देखो यार ट्रेडमैन तो सिर्फ 2 ही सीट है, और वो भी 8 पास वाला तो 1 को सीट नहीं है यारो हमीरपुर में। और ऊपर जो मैं आप लोगों को हिसार वाला दिखाया हूँ उसमें 7 सीट था, और इसमें देखो वो भी जो 10 पास रहेंगे तो उन लोगों के लिए 2 सीट है यहाँ पर और 2 सीट यहाँ पर और 1 सीट यहाँ पर। सॉरी यार, हमें लगा सिर्फ 2 ही सीट है, यही वाला दिख रहा था। तो यहाँ पर 5 सीट है, ठीक है ना। 8 पास वालों के लिए 1 भी सीट नहीं है। देखो नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे वो लोग पूरा रिजल्ट भी देख चुके होंगे। एक यारों में जीडी के लिए कितना सीट निकाला गया है, टेक्निकल के लिए कितना सीट निकाला गया है और ट्रेडमैन के लिए कितना सीट निकाला गया है, सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई। लेकिन ट्रेडमैन वाला सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। आप लोग देखे हो ना, यारो हिसार में ट्रेडमैन का सिर्फ 7 सीट था। उसमें से जैसे ट्रेडमैन की जब भर्ती होती है ना, तो ट्रेडमैन की भर्ती 10 पास से भी होती है और 8 पास से भी होती है। तो हिसार वाले में 5 सीट 10 पास वालों के लिए था। अब यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जो लोग एनसीसी सीख ये रहते हैं ना, उन लोगों को ट्रेडमैन में पेपर नहीं देना रहता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग एनसीसी वाले भी ट्रेडमैन में दौड़ मारे होंगे। तो किस तरह से 5 लोगों का सिलेक्शन किया गया होगा यार, ये सोचने वाली बात है। आप लोग खुद सोचो, मतलब जो लोग एनसीसी नहीं किए रहेंगे और ट्रेडमैन में ऑनलाइन करा लेंगे, उन लोगों का कहाँ तक भाई काम चलेगा। मतलब मिला जुला कर हमें लगता है कि बस एनसीसी वालों को लिया गया होगा, और उसमें भी एनसीसी में जिसका A ग्रेड होगा, B ग्रेड होगा, इस हिसाब से लिया गया होगा।
नहीं तो इतना लोग तो रेस मारिए देते हैं एनसीसी वाले, ठीक है ना। और हमीरपुर में देखे हो ना 8 पास वालों का तो एक भी सीट नहीं था ट्रेडमैन में, सिर्फ 5 सीट था ट्रेडमैन में, वो भी 10 पास वालों का। तो ये ट्रेडमैन वालों का हालात है। अब आगे से भाई ट्रेडमैन में कोई भी ऑनलाइन कराना ना तो सोच समझ कर कराना। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारा रिजल्ट देखने के बाद आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।